वचन में जाएंगे। आज का जो है मुख्य पाठ प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 5, और उसको पढ़ने में एलविना शर्मा अगुवाई करेंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर जोर से एक एक अक्षर को बारीक बारीक से पढ़ने पाएंगे। आज का मुख्य पाठ पाया जाता है प्रेरितों के काम 3 1 से 5 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गीतों को गाने के लिए तूने प्रभु जी हर एक के होठों को स्पर्श किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, एक एक को गवाही देने का अवसर दिया प्रभु जी, ताकि गवाहियों के द्वारा हमारे जीवन में आंसू के स्रोत खुलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रार्थना के द्वारा तो हम सबों से रूबरू हुआ और देवता परमेश्वर, जैसा तो आदिकाल से लेकर आज तक प्रभु जी अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बोलता आया, बातचीत करता आया प्रभु जी, फिर एक बार हम तेरी सुरीन और मीठी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हर एक के कानों की खतना कर प्रभु जी, मेरे होठों को अपने पवित्र वेद के अंगारों से स्पर्श कर प्रभु जी, ताकि मैं जो बोलता हूँ मैं ना बोलूँ परंतु तू प्रभु जी मुझ में होकर बोलने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को, आपके वचन को आपके हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर मुझे बड़े अद्भुत रीति से अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए हर एक घरों में जाने का भी अवसर दिया। प्रातःकाल को 5 बजे जो उठता हूँ, रात को सीधा 11 बजे ही सोता हूँ, और इस बीच में ऐसा होता है कि आंखों में बड़ी नींद आती है, शरीर टायर्ड हो जाता है, फिर भी परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा। हर एक कार्यों को करने के लिए परमेश्वर मुझे आप लोगों को भी सक्षम किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। आज का जो है वचन, मैं 5 बातें आपके पास में रखना चाहता हूँ। आज जो 1 से 5 तक है, इसमें जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगति, पहला है संगति, दूसरा है विचार। आज इन दोनों बातों को हम देखने पाएंगे। 5 बातें जो है, संगति, विचार, प्रार्थना, विश्वास और गवाही, क्या आज हमारे मसीह जीवन में है? कहने को तो हम गवाही दे देते हैं, कहने को तो हम प्रचार कर देते हैं, कहने को तो हम मसीह गीतों को गा लेते हैं, कहने को हम प्रार्थना कर लेते हैं और कहते हैं चलिए संगति में चलते हैं, परंतु कितने संगति में जाते हैं? पहले मैं तकरीबन इन 22 सालों में हर संडे बोलता आया हूँ कि सप्ताह में एक दिन समय निकालिए, एक दिन समय निकालिए
रविवार के दिन में संध्या काल को पति पत्नी दोनों मिलकर एक घर में जाइए और प्रार्थना कीजिए। ये क्या है? संगति। हमारे जीवन में ये संगति का जब विचार आता है ना, आज मैं संगति के बारे में बताऊंगा, संगति और विचार हमारा कैसा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये प्रार्थना का समय था, दिन का जो 4 पहर होता है। इन 4 पहर में तीसरा पहर जो है बड़ा भावुक रहता है। तीसरा पहर ऐसा रहता है कि आदमी खाना खाने के बाद में कैसा होता है? थोड़े सोने की इच्छा चाहता है। ऐसे समय में तीसरे पहर में पतरस और यूहन्ना, एक दिन की बात नहीं है, ये प्रतिदिन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। आज हम मसीहों के जीवन में परमेश्वर ने एक दिन दिया पवित्र विश्रामवार, जो कि मैं बीते सप्ताह में बतलाया था। उस पवित्र विश्रामवार के दिन में कितनी कठिनाई आती है परमेश्वर के भवन में हमें जाने के लिए। अगर पास्टर कहे कि आप हर दिन आराधनालय भवन में आइए 1 घंटे के लिए, देखिए फिर। और हमारा विचार और संगति कैसा रहता है? संगति तो जाने के लिए, संगति देने के लिए हमारे पास में समय कम रहता है। समय देना चाहते हुए भी हम दे नहीं पाते हैं प्यारों। और यहाँ दूसरा पद कहता है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। वहाँ क्या लिखता है? पढ़िए फिर से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे, जा रहे थे और ला रहे। ये दोनों आपस में क्या है? अब टकराव होने का समय था, आमने सामने होने का समय था। क्या ये परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में संगति और विचार को देने की भावनाओं को बतला रहा है, इसे हमें जानने की जरूरत है। और यहाँ लिखता है फिर, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इसका अर्थ ये है कि मंदिर में और भी लोग आते थे, जाते थे प्रार्थना करने के लिए। प्यार देखिए कितनी अद्भुत बात है। और तीसरा पद लिखता है यहाँ पर, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। यहाँ पर 1 से 5 तक मैं जो आपको बतलाना चाहता हूँ, संगति और विचार के बारे में बतलाना चाहता हूँ। ये लाइट देख रहे हैं? ये लाइट ऑन किए हैं, ऑन है। ऑफ कर दिए, क्या हो गया? ऑफ हो गया। ऑन कर दिए, क्या हुआ? जोर से बोलिए ना। ऑन हो गया। ऑन हो गया। हाँ। तो क्या है इसका अर्थ? क्या है? ऑफ ऑन सही हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? सही कनेक्शन सही है। कनेक्शन हमारा कैसा है? वो सही है। हम कई बार कहते हैं, अरे क्या करें पास साहब, प्रार्थना तो करते हैं पर तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है? हमारी संगति परमेश्वर के साथ में कैसे रहती है? हमारा कांटेक्ट क्या सही है? ये करंट की तरह अगर हमारा कांटेक्ट सही रहेगा, ऑफ ऑन जब करेंगे काम करेगा। प्यार हमारी संगति परमेश्वर के साथ सही कनेक्शन रहता नहीं।
कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, संगति करते रहते हैं हमारा ध्यान घर के तरफ रहता है। बोलते हैं ना, बॉडी इज प्रेजेंट माइंड इज एब्सेंट। एक शायर ने कहा, कौन कहता है यारो आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है प्यारो आसमान में सुराख नहीं होता? अरे तबीयत से जरा पत्थर तो मारो यारो। आप तबीयत से अगर प्रार्थना करेंगे, तबीयत से पत्थर मारेंगे, आसमान में भी सुराग हो जाएगा। हमारी संगति हमारे परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं रहता। और संगति का अर्थ क्या है? एक नहीं, एक से अनेक है। हम लोग तो बचपन में हर बुधवार को बिल्डी चर्च में हम लोग प्रातःकाल को 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग संगति किया करते थे। तो संगति में सारे लोग अपना अपना समय निकालकर चेन प्रेयर के रूप में आते थे। ये चेन संगति जो है एक साथ मिलकर होता है प्यारो। और हमारी संगति कैसे रहती है जानते हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारो। चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग। मत्ती 18 और 19। मैं तुमसे धीरे धीरे पढ़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ हाँ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हाँ वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। एक मिनट वहीं पर हाथ रखिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से, लोगों से कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, अच्छे विचार से जो बांधोगे, अच्छे विचार से जो प्रार्थना करोगे, वह स्वर्ग में क्या होगा? बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कैसे खुलेगा? अब 19 पद पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से हाँ 2 जन हाँ पृथ्वी पर किसी बात के लिए हाँ एक मन होकर उसे मांगे, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखता है देखो 19 पद में। बोलता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, ये संगति है, ये जो बतला रहा हूँ ये संगति है, 1 से 2 है। कहता है तुम में से 2 जन पृथ्वी पर संगति करते हुए किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए क्या होगा? हो जाएगी। और हम कैसे मांगते हैं जानते हैं? संगति रहती है, भीड़ के भीड़ रहती है, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना में हमारी प्रार्थनाएं कैसे रहती है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। जैसा कि प्रार्थना में बबलू भाई, स्वर्णा, एलविना, हम लोग सब बैठे हैं, परंतु हमारा एलविना से पढ़ता नहीं। परंतु जब मेरी प्रार्थना की बारी आई तो मैं प्रार्थना तो जोर जोर से कर रहा है, सबके लिए मांग रहा हूँ, एलविना के लिए भी मांग रहा हूँ, परंतु कैसा मांग रहा हूँ? मुंह से मांग रहा हूँ, दिल से मांग रहा हूँ। क्या ये प्रभु ऐसा नहीं होने दे। हमारी प्रार्थना कैसे रहती है? मुंह में तो सब कुछ है, परंतु दिल में प्रभु ऐसा ना होने दे। इसका सीधा एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, और जो उसका जीवित उदाहरण आपको बतलाना चाहता हूं आज मैं। 2 व्यक्ति बड़े दिनों से एक लगन होकर प्रार्थना कर रहे थे, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग। तो एक व्यक्ति के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया और सुनते सुनते उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर से मांगो। तो उसने कहा मैं यहाँ नहीं मांगूंगा। वो चले गया नदी के तीर पर, नदी के तीर पर जाकर बैठ गया और फिर से परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते 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 देखा कि स्वयं परमेश्वर उसके सामने में आकर क्या हुआ? खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तब तो उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उसकी स्त्री अपने पति, अरे तुमने देखा नहीं है?
हमारा पड़ोसी ईश्वर से कुछ मांग रहा है, जा तू भी मांग ले जाके। वो भी निकला अपने घर से, वो भी जाके नदी के तीर पर, दूसरे तीर पर जाकर बैठ गया। वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा तो सबसे पहले परमेश्वर जो पहले प्रार्थना कर रहा था उसके पास में पहुंच गया। जैसे पहुंचा, बोला, बोल वात्सल्य, मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु, तू आ गया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब मुझे ये बता, मेरा पड़ोसी जो है तुझसे क्या मांग रहा है? बोला, मैं तो पहले तेरे पास आया हूं। बोलता, नहीं प्रभु, एक काम कर, तू पहले कहाँ जा? उसके पास जा। ईश्वर बोला, ठीक है। उसके पास गया, और जब उसके पास गया, बोल वात्सल्य, मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया, तुझे क्या चाहिए बोल। तो बोलता, प्रभु, पहले वाले ने आपसे क्या मांगा है, मुझे जल्दी बतला। बोला, अरे पहले वाले तो मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसने कहा कि पहले तुम्हारे पास में जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गया। अब तू मांग, अगर तू मांगेगा फिर मैं उसके पास जाऊंगा। तो दूसरा बड़ी सोचने लग गया, क्या बहुत सोच में पड़ गया। सोचने लगा, अगर मैं ईश्वर से 10 लाख मांगूं तो कैसा होगा, अच्छा रहेगा? ठीक है, सोचता हूं। तो बोला, प्रभु एक काम कर, वो जो भी मांगे, कौन? पहला वाला जो भी मांगे उसका 2 गुना मुझे दे देना। क्या बोला? पहले वाले जो भी मांगे उसका 2 गुना मुझे दे देना, बस। बोला, बस यही बहुत है। बोला, ठीक, तथास्तु बोल के ईश्वर चले गया। फिर पहले वाले के पास गया, आया, बोला, बोल वात्सल्य, अब तुझे क्या चाहिए? बोला, मुझे बता प्रभु जी, उसने क्या मांगा? अरे तुसने ऐसा कब तक होगा भैया? उसने तो यही कहा, तू जो मांगेगा उसका 2 गुना मुझे दे देना। अब पहला वाला सोच में पड़ गया, बड़ी सोच में पड़ गया। बोला, अगर मैं 5 लाख मांगता हूं तो उसे कितना मिल जाएगा? 10 लाख मिल जाएगा। मैं 1 गाड़ी मांगूंगा उसे 2 गाड़ी मिल जाएगा। मैं 2 घर मांगूंगा उसे 4 घर मिल जाएगा, 2 गुना मिल जाएगा। तो हमसे धनी हो जाएगा। तो एक काम कर प्रभु। बोला, क्या? मेरी आंखें, एक आंख फोड़ना। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? बोलिए। मेरी एक आँख फोड़ दो। उससे क्या होगा? दूसरे वाले का दोनों आंख फोड़ जाएगा। ये हमारी प्रार्थना है? हम अपने बगल वाले का भलाई नहीं चाहते कभी, प्रार्थना में मांगते जरूर हैं, संगति करते जरूर, परंतु संगति कैसा रहता है हमारा हैं? उससे 10 हाथ दूर की। दिल से कुछ और मांगते हैं, मुंह से कुछ और निकलता है। ये हमारी संगति है प्यारो। और यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक चित्त, एक विचार, एक संगति, एक प्रार्थना हमारे जीवन में अब नहीं है प्यार। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाती नहीं। इसलिए हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधता नहीं प्यारो। जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता नहीं। क्यों? कि हम अपने सामने वालों को अच्छा देखना नहीं चाहते। यह मसीह जीवन की सबसे बड़ी संगति है प्यारो। दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूं, चलिए आमोस की पत्री 3:3। यदि 2 मनुष्य हाँ, परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या लिखता है यहाँ पर? देखिए वहाँ पर क्या लिखता है, फिर 2 जन एक मत होकर जो कुछ परमेश्वर से मांगे, मत्ती में लिखा है वो क्या है? हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखता है? यदि 2 मनुष्य
परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? स्पोर्ट्स में हम लोग दौड़ते हैं तो देखे ना, वो दो जन पाँव में पट्टी बांध के एक साथ कंधे से कंधा तो मिला है, परंतु एक साथ हमें पाँव रखना है, परस्पर सहमत होके। हाँ, अगर एक जन अप एंड डाउन होगा तो दोनों गिरेगा। ये मसीही जीवन की ये दूसरी संगति है और प्रार्थना है प्यारों। ये संगति, ये प्रार्थना हमारी कैसी है मसीही जीवन में, ये भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। कहीं मसीह समाज में शादी ब्याह हो रहा है तो ठीक है ना। कहीं संगति हो रही है, किसी कलीसिया में प्रार्थना हो रहा है, अगर आपका पड़ोसी जिससे आपका नहीं पट रहा है वो अगर आपके बगल में आकर बैठ जाए तो आप अगल बगल देखेंगे कि सीट खाली है कि नहीं, वहाँ से उठे दूसरे सीट में चले गए। और अगर आपका पड़ोसी पहले से वहाँ बैठा है तो आप वहाँ बैठना नहीं चाहिए, बगल में या तो आगे पीछे चले जाएंगे। यह मसीह जीवन की फजीयत है। परंतु अगर जान लीजिए पिक्चर हॉल में बैठे हैं, पिक्चर हॉल में बैठे हैं और आपका पड़ोसी जिससे आपका पटता नहीं उसका सीट आपके बगल में है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे लोगों ने? मजबूरी होकर बैठेंगे। क्यों? पैसा देके आए हैं, मनोरंजन करने आए हैं, तो बैठना बड़ा कैसे बैठेंगे भी तो ऐसा घूम के बैठेंगे। किसी शादी ब्याह में चले गए, अगर खाना का प्लेट ले रहे तो अगर आपका पड़ोसी आपके बगल में है साथ, जब तक वो जाएगा नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वहां पर हम हटेंगे नहीं, परंतु जहां संगति की बात आती है, कलीसिया में, चर्च में, अगर सीट खाली है वहां नहीं बैठेंगे, बगल में बैठेंगे, उधर बगल वाले पीछे वाले सीट में जाकर बैठेंगे, क्योंकि हमसे उसका पटता नहीं। तो संगति और प्रार्थना विचार हमारे जीवन में क्यों परफेक्ट नहीं होता प्यार, मेरा कहने का अर्थ है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी आशीष के स्रोत खुलते नहीं प्यारों। हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, हमारा कनेक्शन ठीक नहीं रहता प्यारों, हमारे विचार दूसरे के साथ विचार मिलता नहीं प्यारों। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु की प्रार्थना, जहाँ प्रार्थना करने का वो वाक्य आता है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही क्या है, हमारे अपराधों को क्षमा। तो हम कैसा क्षमा करते हैं अपने अपराधियों को? अपने पड़ोसी के समान हम क्या उससे प्रेम रखते हैं? संगति विचार हमारे मिलते नहीं प्यारों मसीह जीवन में, और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। परंतु हम गाएंगे जरूर, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा बड़ा महान। हमारी प्रार्थना कैसे रहती? मैं मुक्त भोगी हूं उसका प्यारो। कभी एक ऐसा भी समय आया मेरे जीवन में जब मैं किसी के घर के द्वार के पास जाता था, उनके साथ मेरा अच्छा सब कुछ था, परंतु देखते साथ मुड़कर अंदर चले आते थे, रास्ते में मिलते थे जय मसीह के नहीं बोलते थे। यह है मसीह जीवन की संगति और विचार। विचार हमारे ऐसे रहेंगे तो हम जो कुछ पृथ्वी पे आप खोलते रहिए, परमेश्वर के वचन को खोलते रहिए, परमेश्वर के लिए बांधते रहिए, वो बंधेगा नहीं और न स्वर्ग में खुलेगा प्यारो। क्योंकि हम एक मन एक चित्त होकर परस्पर आपस में एक दूसरे को क्षमा करने के योग्य नहीं है। शैतान नहीं चाहता
कि आप और वो एक साथ मिल जाएं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो वचन लिखा है देखिए, पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। परमेश्वर यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक आश्चर्यक्रम करने जा रहा था। परंतु आश्चर्यक्रम करने के लिए क्या हुआ वहाँ पर, कोई कह सकते हैं क्या हुआ? जल्दी कोई कहिए, अभी जो वचन बोला हूँ मैं, एक दूसरे की सहमति। एक दूसरे की सहमति। और यहाँ देखिए क्या लिखता, देखिए बड़ी एकदम बड़ी गौर से ये सुनिएगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। ठीक है, हो गया इतना। अब चौथा पद क्या लिखता, पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ, देखिए फिर से पढ़िए, पतरस ने यूहन्ना के साथ, वहां ये नहीं लिखा कि पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। यहाँ क्या लिखता है? पतरस ने, यूहन्ना के साथ, पतरस से यूहन्ना दोनों का क्या हुआ? संगत और विचार यहाँ मिला। हम जब संगति करने जाते हैं हमारे विचार मिलने चाहिए। और यहाँ लिखता है, हाँ फिर से पढ़िए, पतरस ने यूहन्ना के साथ, हाँ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। मैंने दोनों के विचार, पतरस यूहन्ना के दोनों के विचार मिले। हाँ, और हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस ये नहीं बोला कि हे मनुष्य मेरी ओर देख। उसने कहा, उसने पहले यूहन्ना के विचार को अपने विचार में लिया। यहाँ बड़ी अद्भुत बात है। पतरस ने यूहन्ना के साथ, यूहन्ना को अपने साथ रखकर उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। दोनों का विचार मिला, दोनों की संगति मिली और कहा हमारी ओर देख। यशाया 55 का 8 55:8-9। क्योंकि हाँ यहोवा कहता है, देखिए मैं कहना चाहूँ तो कह सकता, परंतु मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, कोई मनुष्य नहीं कहता। क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार करेक्शन एक समान नहीं है। हाँ, पूरब और पश्चिम है। हाँ? पूरब और पश्चिम है कि पूरब और उत्तर है? पूरब पश्चिम दोनों मिलता है ना? पूरब और उत्तर ऐसा नहीं मिलता प्यारा। हाँ, पर ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हमारी गति और परमेश्वर की गति, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में असमानता है प्यारो, मिलता नहीं। और क्या लिखता है, पढ़िए। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैंने बीते सप्ताह कहा था ना, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला रोग, इसमें असाध्य रोग लगा है पैरों। अरे मैं विश्रांत के लिए प्रार्थना करूं, अरे विश्रांत को मिल जाएगा तो हमको क्या मिला है? वो हमसे बढ़ जाएगा। आज मसीह जीवन में क्या है जानते हैं? हम केकड़े बन गए हैं प्यारे। केकड़े का मतलब जानते हैं? आखिरी उदाहरण देके आपको मैं आज का वचन बंद करना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, फ्रांस में अक्सर लोग ज़्यादा केकड़े खाते हैं। फ्रांस वाले क्या किए, जहाँ जहाँ केकड़ा का उत्पादन है, बोला केकड़ा मंगाया जाए। तो हर एक कंट्री फ्रांस में केकड़ा भेजने लगा। उसमें इंडिया का भी केकड़ा था, तो इंडिया से भी केकड़ा गया। बड़े बड़े कंटेनर में पानी जहाज में जाता है, और जब
पोर्ट के पास में उतारा गया तो देखा मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन सब 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 केकड़ा उतर रहा है। और आखिरी में देखा वहाँ पर तो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो इंडिया का भी कंटेनर वहाँ पर है। तो जानते हैं जब कंटेनर के अंदर जो रहता है ना उतना उसका क्वांटिटी बाहर में लिखा रहता है प्यारो, उतना क्वांटिटी है करके। जैसा कोई सामान हम खरीदते हैं 50 ग्राम्स 1000 ग्राम्स का रहता है ना, ऐसा लिखा रहता है। तो जैसे कंटेनर उतारा गया तो वहाँ का जो डॉक का मैनेजर था बोला ठीक है इसको उतार कर साइड कर दो। तो वहाँ का जो इंचार्ज था बोला सर एक बार कंटेनर उठा के देख लें केकड़े सब सही सलामत है कि नहीं। बोला क्यों, देखना कोई जरूरी है क्या? बोला नहीं देख लेते हैं। तो बोला ठीक है कंटेनर उठा कर ढकना खोलो। जब ढकना जैसे खोला देखा केकड़ा जो ना ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है और ढकना थोड़ा क्या था, ढकना ढीला खुला हुआ था केकड़ा। तब वो जो इंचार्ज था सर लगता है केकड़े सब यहाँ से निकल गए, भाग गए कहीं पानी में। बोला कैसे? बोला ढकना तो खुला हुआ था थोड़ा सा। अब जो वहाँ का जो इंचार्ज बोला अब क्या किया जाए भाई, जो ऑर्डर दिया है इतना केकड़ा होना चाहिए। बोला एक काम करो गिन लो। तो दस्ताना जो पहनते हैं हम लोग कि केकड़ा काटे ना करके, जब गिनने लगा गिन के जब सब कुछ वो निकालने लगा देखा जितने केकड़ा क्वांटिटी में लिखा गया था उतने केकड़े उसमें सेफ साइड में है। बोला सर ये पूरा का पूरा केकड़ा है। बोला तो फिर गिनती क्यों कि कैसे भाग गया तुम? बोला नहीं सर मैंने देखा एक केकड़ा ऐसा ऊपर चढ़ा है, दूसरा केकड़ा भी नीचे था। मैंने मसीह जीवन में क्या समझे, केकड़ा जब एक ऊपर चढ़ता है ना तो दूसरा केकड़ा नीचे से आके क्या करता है उसका पाँव पकड़ लेता है, उसको नीचे करके अपने ऊपर चढ़ने लगता है। ये केकड़े की पद्धति है प्यार। मैंने ऊपर का केकड़ा को नीचे वाला केकड़ा टान के अपने ऊपर जाने लगता, तो कोई भी केकड़ा ऊपर चढ़ नहीं पाया, सबके सब नीचे रह गए। आज मसीह जीवन में हमारी पद्धति भी यही है प्यारो। हम एक दूसरे को खींच तान करते रहते हैं, संगति में प्रार्थना में बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ हमारे विचार नहीं मिलते। इसलिए प्यारो हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती है, और प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचने के कारण हम बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं प्यार। परंतु हम जब एग्ज़ाम हॉल में हर कोई एग्ज़ाम दिए प्यार, हर कोई एग्ज़ाम दिए ना, एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं जब पेपर लिखते हैं, पेपर लिखते जब पेपर जमा करने का समय आता है तो आप लोग क्या करते हैं? एक बार फिर से चेक कर लेते। क्यों चेक करते हैं? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और जान लीजिए अगर आपका मैथ्स का पेपर चल रहा है, मैथ्स में आपका आंसर ठीक है परंतु सूत्र गलत है, नियम गलत है, तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको? हैं? 0। चलिए 3 मार्क मिल गया। और अगर आपका आंसर गलत है, नियम सही है तो कितना मार्क मिलेगा? 10 में से 10 नहीं मिलेगा, कम से कम 8 मिलेगा आपको। क्यों? आपका नियम सही है। तो हमारी गलती रीचेक क्यों कहते हैं? फिर से चेक करना, हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचती है। इन बातों को कभी हम अपने घर में अपने आप में बैठकर व्यक्ति जीवन में सोचे हैं प्यारो कभी कि हमारी गलतियां कहाँ हैं? हमें देखना है हमारी प्रार्थनाएं किस लिए परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, हमारी कमजोरी कहाँ है, हम कौन से ऐसे समय में यहाँ पर फेलियर हो रहे हैं, ऊपर चढ़ते फिर बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। हमें देखना है, जांचना है प्यारो। इसलिए मसीह का वचन कहता है तुम कान रहते हुए भी नहीं सुनते, आंख रहते हुए भी नहीं देखते,
मन रहते हुए भी विचार नहीं करते थे। आज का वचन यही है कि हमारी संगति और विचार, अगर हम संगति में जा रहे हैं, हमारे विचार एक दूसरे के साथ मिलने पाएगा। हमारा सिद्धांत अलग हो सकता है, सिद्धांत में अलग हो सकते हैं, परंतु मसीह में, संगति में हमारे विचार एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। और जब हमारे विचार मिलते हैं तो संगति सफलपूर्वक परमेश्वर के पास में पहुंचती है, और हम जो गाते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रेज़ द लॉर्ड।